Morning, students. Well, I hope you all are fine. So, today we will continue our chapter 10 Akbar and his times, and we will start with the topic administration. One of the significant contribution of Akbar region was the establishment of an efficient administrative system. Akbar gave the Mughal India one official language, Persian, a uniform administrative system, and college and a common system of weight and measure. Akbar's administration system can be grouped under two heads: central administration and provincial administration. See, one of the major significant contribution of Akbar region वो था उनका effective administration, and the official language was Persian in his administration, and there was a uniform system for weight and measures. एंड जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको दो हेड्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. Akbar's system of central administration was combination of Persian, Central Asian, and Indian tradition. Its working and other details are mentioned in the literary work of An Akbari by Abul Fazl. अबुल फैज़ल ने लिखी है किताब और इसमें पूरी डिटेल मौजूद है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉम्बिनेशन था पर्शियन और सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस का. इन ऑर्डर टू नेट टुगेदर द प्रोविंस ऑफ द वास्ट एम्पायर इनटू सिंगल यूनिट. देखिए अकबर का जो पूरा एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, एंड उसको एक साथ जोड़े रखने के लिए बहुत सारे क्या है प्रोविंस में डिवाइड किया गया था. लेकिन द लास्ट मोटिव और द वन ऑफ द मोटिव ऑफ अकबर इज़ टू उस सब यूनिट्स को एक साथ रखना था. Akbar set up a strong centralized government. The emperor was the supreme authority whose decision on all matters, political, military and judicial, was final. और द सुप्रीम अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जजमेंट की वो सिर्फ एम्परर के पास होती है, सुल्तान के पास. एंड जितने भी मैटर्स होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो या जुडिशल हो, जो राजा का डिसीजन होगा इट विल बी फाइनल. He was the commander-in-chief of the army, the supreme judge. He called himself the representative of God on the earth. Akbar, या जो भी सुल्तान एम्परर रहते थे. So Akbar was the commander-in-chief of his army and a supreme judge also, because his decision is final in every matter. He called himself the representative of God on the earth. वो खुद को क्या भगवान का अवतार मानते थे. Now, the emperor was assisted by a council minister. Some of the important ministers were जो एम्परर था ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो डिसीजन लेने में उनकी मदद क्या करते थे, वकील और प्राइम मिनिस्टर. ड्यूरिंग अकबर रीजन वकील्स पावर वर रिड्यूस एंड ही वॉज ओनली सेरेमोनियल हेड. ड्यूरिंग हिज रीजन अकबर के टाइम पे जो इनकी पावर्स थी वकील या जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते थे उनको कम कर दिया गया था और वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड थे नाम के. वज़ीर और दीवान हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट. एंड जो वज़ीर था ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी होते थे उनके लिए. मीर बख्शी ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट. मीर सनम इन चार्ज ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड, रॉयल वर्कशिप, कॉल कारखान्स. काजी द हेड ऑफ जुडिशरी. तो ये सारे काउंसिल्स थे, काजी, मीर बख्श, वज़ीर. अकबर यूज टू मीट हिज सब्जेक्ट एंड लिसन टू हिज प्रॉब्लम इन दीवान आम. दिस वॉज अ प्लेस, अ बिग पैलेस, जहाँ पे वो अपने सभी सब्जेक्ट से अपने लोगों से मिलते थे. व्हेनेवर दे हैव प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम सुनते थे. दीज प्रॉब्लम्स वो इमीडिएटली अटेंड बाय हिज ऑफिसर्स, और वो जो प्रॉब्लम्स थी वो डायरेक्टली उसी वक्त अटेंड करते थे उनके ऑफिसर्स. अकबर यूज टू होल्ड रेगुलर मीटिंग विद हिज ऑफिसर्स इन द दीवान खास. और जो दीवान खास था, दीवान आम इज़ जस्ट फॉर हिज सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ, जहाँ वो प्रॉब्लम सुनते थे. इसके अलावा जहाँ वो अपने ऑफिसर्स से मीट करते थे, मीटिंग रखते थे, वो था दीवान खास.